जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन रनिंग टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इन रनिंग टिप्स को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपकी रनिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस ना हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दें। तो अब बात करते हैं, अगर आपने दौड़ना अभी स्टार्ट किया है या फिर आप दौड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी जिससे रनिंग के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स को आपको फेस ना करना पड़े। बहुत सारे लोग ग्राउंड में रनिंग करने जाते हैं बट उन्हें प्रॉपर तरीका पता नहीं होता है कि रनिंग कैसे करना चाहिए या उन्हें कैसे दौड़ना चाहिए। इसलिए जब रनिंग सही तरीके से नहीं होगी तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से या तो आपका रनिंग कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ता है या फिर आपका रनिंग करने में मन नहीं लगता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको रनिंग में बहुत ही फ़ायदा होगा और आपकी रनिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी और आप एक अच्छे रनर बन जाओगे। अब बात करेंगे, देर तक दौड़ें या दूर तक दौड़ें या कैसे दौड़ें। अगर आपने अभी नया दौड़ना शुरू किया है तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि हमें देर तक दौड़ना चाहिए या ज़्यादा ज़रूरी क्या है, किस तरीके से दौड़ें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दौड़ने के लिए दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला स्टेमिना और दूसरी बॉडी की स्ट्रेंथ। अब ये दोनों चीज़ एकदम से डेवलप नहीं हो सकती है। इनका विकास करने के लिए हमारी बॉडी को टाइम चाहिए होता है। जब तक बॉडी सही आकार में नहीं ढल जाती तब तक रनिंग के दौरान जल्दी थकना और जल्दी सांस फूलना जैसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, जिससे कि आप ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसके लिए आप भले ही कितना भी स्लो दौड़ें, कम स्पीड में दौड़ें, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड में दौड़ते हुए एक लंबी दूरी तक दौड़ना चाहिए। और टाइम की फिक्र ना करें, जितना भी टाइम क्यों ना लगता हो। जब एक बार शरीर के मसल्स बनने लगते हैं, जैसे कि आपने धावकों को देखा होगा कि उनके काफ, एब्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वो एकदम से नहीं होता है। उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना रहता है। और जब ये मसल डेवलप हो जाते हैं तो आपको रनिंग करने में हेल्प करते हैं। जब पैरों की काफ मसल्स बन जाती है तब ये पैरों के आसपास हड्डी को मजबूती देते हैं। और जब पैर मजबूत हो जाते हैं तो आप कितने भी तेज, कितनी भी दूर तक बड़ी आसानी से दौड़ सकते हैं। इसी तरह आप अपनी अपर बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने रनिंग की टाइमिंग को कम कर सकते हैं और आप और बेहतरीन कर सकते हैं अपनी रनिंग को। रेस्ट डे, आराम का दिन। ध्यान रखें कि आराम का दिन भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आराम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे बहुत सारे शरीर के मसल्स डैमेज हो जाते हैं जिनको रिपेयर होने के लिए आराम देना पड़ता है। अगर हम आराम ना दें तो मसल्स फिर से रिकवर नहीं हो पाएंगे, जिससे कि धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर होता जाएगा। और जब नई मसल्स बनती हैं तो वो हमारी रनिंग को और स्पीड को पहले से बेहतर बनाती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, रनिंग वर्कआउट के दौरान रेस्ट ज़रूर लें, जिससे कि हमारी बॉडी दौड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाए। ग्रुप में रनिंग करें। नया नया दौड़ना अगर आपने अभी शुरू किया है तो जहां आप दौड़ते हैं वहां किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पुराने रनर्स के साथ दौड़ने से आपको मोटिवेशन मिलेगा और दूसरा, उससे आपको टिप्स मिलते रहेंगे जिससे कि आपकी रनिंग बहुत ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। दौड़ने को एक आदत बनाएं। अगर लंबे समय तक दौड़ना है तो रनिंग को अपनी दैनिक कार्यों के साथ जोड़ देना चाहिए। इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बना दें, क्योंकि जो काम हम डेली करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हम उस काम के लिए मोटिवेट भी रहते हैं। इसलिए रनिंग को एक काम ना समझते हुए आप अपने डेली शेड्यूल में शामिल कर लें, क्योंकि रनिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे डोपामाइन नाम का रसायन उत्पन्न होता है जिससे कि हमें खुशी का अनुभव होता है, और भी रनिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन जरूर करें। दौड़ना कभी भी शुरू करें उसका एक रिकॉर्ड बनाकर जरूर रखें। हर महीने उस रिकॉर्ड के ग्राफ की तरफ नज़र रखें कि किस एक्सरसाइज से, किस वर्कआउट से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है और किन चीज़ों से आपकी परफॉर्मेंस गिर रही है। इन सभी को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, जिससे कि आगे की प्लानिंग बेहतर हो सके और आप एक बेहतर रनर बन सकें। सेट स्मॉल टारगेट्स। दौड़ने के लिए एक लंबा टारगेट ना रखते हुए छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है। जब हम हमारे छोटे टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं तब हमें दूसरे टारगेट की ओर जाना चाहिए। और स्टार्टिंग में ज़्यादा लंबे टारगेट ना रखें।
अगर आप ज़्यादा लंबे टारगेट रखेंगे तो शरीर चोटिल हो सकता है, इंजरी हो सकती है, जिसके कारण रनिंग को बंद करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप छोटे छोटे टारगेट्स रखें और उन्हें कंप्लीट करके नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। रनिंग करने वालों के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पानी की कमी होती है तो कई सारी समस्याएं हो जाती हैं और इससे स्टेमिना भी गिरता है। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हुई तो क्रैम्प आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो बहुत सारा पानी पसीना के रूप में बह जाता है। इसलिए इसकी भरपाई करने के लिए पानी पिएं, जूस पिएं और तरल पदार्थ खाएं। सही जूते के साथ दौड़ें। दौड़ने के बाद पैरों में जो चोटें आती हैं, जैसे पैरों की एड़ी का दर्द या घुटनों का दर्द या फिर शिन स्प्लिंट जैसी समस्या का एक कारण सही जूतों का ना होना भी हो सकता है। तो दौड़ने से पहले हमें एक अच्छा जूता जरूर लेना चाहिए, जो कि आपको रनिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। रेगुलर रनिंग करें, नियमित दौड़ें। अगर आपको आपकी रनिंग बहुत ही अच्छी करनी है तो रेगुलरिटी पर जरूर ध्यान दें और प्रॉपर रेस्ट लें। यदि आप एक शेड्यूल या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रनिंग करते हैं तो आपको जल्दी ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। वार्म अप, कूल डाउन। दौड़ने से पहले हमेशा वार्म अप और दौड़ने के बाद हमेशा कूल डाउन जरूर करना चाहिए। इससे रक्त का संचार, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं। जब आप रनिंग करते रहेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर समझ में आएगा। वार्म अप और कूल डाउन से चोटिल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और रनिंग काफ़ी आसान हो जाती है। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।